अंजड़ निवासी युवक यश मोवादिया के स्थानीय नायरा पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंप नर्मदा फ्यूल सेंटर और डीलर द्वारा धोखाधड़ी धमकाने के आरोप लगाते हुए बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला को एक शिकायती आवेदन किया, जिसने बताया कि कंपनी की स्कीम के अनुसार उन्होंने विधिवत एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, जिस पर उन्हें एक कार इनाम के रूप में प्राप्त हुई, लेकिन युवक को डीलर कंपनी अंकित खंडेलवाल द्वारा धमकाया गया और फिर कार को कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर युवक को कथित रूप से पेट्रोल पंप का कर्मचारी बताकर इनाम में मिली वेन्यू कार को कैंसिल करवाया गया। तो वहीं नर्मदा फ्यूल सेंटर के प्रोप्राइटर अंकित खंडेलवाल ने इस पूरे मामले में जानकारी में उन्होंने बताया कि हम पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, जिसकी शिकायत करने पर हमारे द्वारा पुलिस को मैं दस्तावेज अपने बयान में दिए हैं। युवक यश मोवादिया अभी भी हमारी फर्म में काम कर रहा है। संचालक द्वारा मानहानि का दावा पेश करने को बात बताई है। हालांकि मामला पुलिस के जांच के दायरे में है, इसलिए अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। यश, किस तरीके की शिकायत की एसपी ऑफिस में? सर मैंने नायरा पर पेट्रोल लगवाया था, उसके बिहाफ पे मेरे को एक कार खुली थी वेन्यू लकी ड्रॉ में। तो उसके आधार पर मैंने मेरे साथ जो धोखा हुआ, जो पंप के पार्टनर ने किया, उसके खिलाफ मैंने क्या धोखा किया, किस तरीके की बात आपसे की मैंने पेट्रोल लगवाया ना, उसमें इनाम में मेरे को कार खुली, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके ये कहा कि मैंने कंपनी में तेरा नाम दिया और उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था, बल्कि ऐसा नहीं, मैंने खुद अप्लाई किया था, उसके कारण मुझे कार सेटिंग क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि हमारी कंपनी में सेटिंग है, तो हमने तेरा नाम दिया था, जबकि ऐसा नहीं, कंपनी का फोन मेरे को समझ में आया। तो जब इनको पता चला कि मुझे कार खुली, तब इन्होंने लालच के चक्कर में मुझे फ़ोन किया। क्या कहना पड़ता है? उनका कहना पड़ता है कि मैंने करवाया है, इसलिए कार ले लेना और लेने के बाद मुझे देना। मैंने इसके लिए मना किया, इसके लिए मुझे लालच भी दी गई। तो मैंने बोला कितना पेमेंट किया? 50,000 50,000 1 लाख तक देने के लिए बोला उन्होंने, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, मैं धोखा नहीं करूँगा। तो उसके कारण तो उन्होंने मेरे को डराया, धमकाया। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि बोले मैं तेरे को देख लूँगा, ये जो भी अगर बोले कभी मार्केट में दिख गया तो इस तरीके के मारने की भी धमकी दी है। नहीं, किसने धमकी दी? अंकित खंडेलवाल और बस उन्होंने दी है, जो भी क्योंकि उन्हीं का हाथ था पूरा इसमें। और जो उनके पीएस जो सेल्स मैनेजर है इस एरिया के नायरा के, वो भी उनके साथ मिले हुए। उनका नाम साहिल तंपे है। और कुछ होता है इसकी जवाबदारी वो अंकित। क्या आवेदन क्या दिया है आपने, क्या मांग की है? और मुझे सुरक्षा की भी मांग की है, और मेरे को जो इनाम में चीज़ खुली है मुझे वो वापस चाहिए। अभी दे रहे हैं आपको इनाम या रोक दिया? नहीं, वो रोक दिया, उन्होंने कैंसिल करा दिया आगे ये बोलकर कि हमारा एम्प्लॉय है। उनमें कहीं वो नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। जैसा उसको युवक द्वारा एक एसपी ऑफिस में आवेदन दिया गया है, उसमें बताया गया कि आपके द्वारा धमकी भी दी गई है। कितनी सत्यता इस बात में? ये सरासर गलत है, झूठ है। आप एक चीज चाहें तो देखें, ये नवंबर का है मैटर और आज मार्च चल रहा है। वो जो रिकॉर्डिंग उन्होंने जो सुनाई थी एसपी ऑफिस में, वो 1 महीने पहले की थी, और उसमें भी मैंने कोई इसको मारने या डराने धमकाने की कोई ऐसी बात नहीं कही है। वो सरासर गलत है। उसने मेरे को बात कुछ गलत बोल दी थी, उसके बेसिस पे मैं थोड़ा भड़क गया था, तो मैंने गुस्सा होकर उसको गाली दी थी। उसके अलावा मैंने उसको कोई मारने या ऐसे कुछ करने की धमकी नहीं दी है। वो सरासर गलत है, और उस चीज पे मैं मानहानि का दावा भी लगाऊंगा। अंकित जी, एक युवक के द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा उन्हें धमकी दी गई और उनके जो इनाम में जो कार खुली है वो उन्हें नहीं दी जा रही है, क्या कारण है और क्या है पूरा मामला? भाई साहब, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो मेरे खिलाफ भ्रामक बातें जो चला रहे हैं तो ये सरासर गलत है। उसका मैं पूरा आपको दस्तावेज सहित प्रूफ देता हूँ। ये जो आप व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसका नाम है यश मोवादिया, है ना। ये हमारे कैंपेन चला था नायरा कंपनी की तरफ से, है ना, पेट्रोल डालो और इनाम पाओ, जो कि 1 अक्टूबर 30 से लेके 30 नवंबर तक चलाया गया था। ये कंपनी द्वारा चलाया गया था। इसमें इसको प्राइस खुला, ये सही बात है। फिर हुआ क्या, इसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा जांच की गई कि भाई प्राइस खुला। आज कार खुलना सर कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। कार खुली, कार में क्या गिफ्ट का अधिकारी आए थे कि गिफ्ट का जो 32% जमा करना होता है उसके लिए आए थे वो, तो इसको बुलाया था यहाँ पे। तो इसको बुलाने के बाद उन्होंने इससे पूछा तुम क्या करते हो, तो इन्होंने इनकी फर्म में ही काम करता हूँ। तो इसके आधार पर वो एकदम से सचेत हो गए, यार तुम काम करते हो इनके यहाँ, तो फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसने इस चीज को फिर वापस से नेग्लेक्ट किया, अरे नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो फिर सर को जो डाउट हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने हमारे पंप पे जांच के आवेदन लिए कि भैया तुम्हारी ये सैलरी स्लिप पे बताओ कि तुम्हारे पंप पे क्या क्या कौन कौन काम करता है।
तो सर उसके आधार पे ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नर्मदा फ्यूल के वाउचर है हमारे, जिसपे हम जब पेमेंट करते हैं, ये हमारे यहाँ अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं और उस पर इनके साइन आप देख सकते हैं, हर महीने की अलग अलग स्लिपें हैं। और इसी के ही आधार पर हमारे जो कंपनी के आला अधिकारी हैं बड़े, उन्होंने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है और वो इनाम पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। ना तो वो हमारे पंप को मिलेगा ना इसको मिलेगा, वो कैंसिल हो चुका है। क्या थे कंपनी के नियम, क्या थे कंपनी के नियम व शर्तें आप चाहे तो नेट से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको कंपनी के नियम और शर्तें बता देता हूँ। ये कंपनी के, जब आप नेट पे जाएंगे नायरा महोत्सव की नियम शर्तें डालेंगे तो तीसरे पेज पे आप देख सकते हैं, तीसरे पेज पे ये नीचे क्लियर लिखा हुआ है, द कॉन्टेस्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द नायरा एम्प्लॉइज फ्रेंचाइजी एसोसिएट्स। फ्रेंचाइजी यानी कि हम लोगों के यहाँ जो काम करते हैं, है ना, एंड देयर डिपेंडेंट्स और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद नायरा आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर वो मेरे संबंध भी रखते हैं या मेरे पंप पे काम करते हैं तो उनके लिए ये एलिजिबल ऑफर नहीं है। और इसी के ही बेसिस पे सर ने इसको कैंसिल किया है, जो कि ये स्लिपें हैं। और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने कंपनी ने मेल भी डाला था। ये कंपनी की एक छाया प्रति भी मेरे पास है, ये देखिए, ये उन्होंने मेल डाला है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। द पर्सन वॉज वर्किंग एट RO एंड प्लीज डिस्क्वालीफाई दिस। ये पूरी लाइन इसमें मेंशन्ड है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब आप बताएं, ये जो नायरा कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है सर, और बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है और बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है। वो कुछ भी काम ऐसे ही हवा में नहीं करती। आज मेरे कुछ बोलने से या किसी के कुछ बोलने से वो नहीं होता है ना। सारी चीज़ें कंपनी द्वारा की जाती हैं बिल्कुल उसकी गहराई से। वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों में जहाँ जहाँ शिकायत की गई है, उन्होंने कुछ आपके बयान वगैरह लिए? बयान लिए हैं मैंने, उनको यही बयान उनको भी एज इट इज़ उतारे हैं। पुलिस थाने में मुझे बुलाया गया था तो उनको मैंने सारी चीज़ें प्रूफ विद पेपर्स उनको जमा सबमिट की हुई हैं। जो ये भ्रामक खबरें और जो आपका जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो आपकी छवि धूमिल करने का ये एक प्रयास है, आपका क्या एक्शन रहेगा आगे का? जी सर, मैं बिल्कुल इस पे एक्शन लूँगा। जो भी लीगली मेरे एडवोकेट हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और वो जैसा मेरे को निर्देश देंगे मैं इन दोनों पे ही मानहानि का दावा लगाऊंगा। क्योंकि जो न्यूज़ मेरे खिलाफ जो चली, उन्होंने ना मेरे से एक बार भी आकर कोई मेरे से कोई किसी प्रकार का कोई बात नहीं करी है, वन साइडेड उन्होंने न्यूज़ चलाई है।